नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से आज कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक भेजा गया है। कार्यपत्रक संख्या 3 हिंदी में यह भेजा गया है। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उठाया गया है जिसके बारे में एक गद्यांश आपके समक्ष है। इस गद्यांश में आधुनिक जीवन, आधुनिक तकनीक और जो बच्चों का जो खेल होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आज हमारा जीवन आधुनिक तकनीकों के कारण किस तरह से बदल चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इस गद्यांश को। इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस प्रकार मजाक बनकर रह गई है, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजते थे। किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। छुट्टियों के दिन मैदान पर पैर रखने की जगह नहीं मिला करती थी। बच्चों का हुजूम नज़र आता था। मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे कि किसकी टीम कहाँ खेलेगी। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती, आपस में भाईचारा बढ़ता। आज की जो हालत है वो बिल्कुल उल्टी है। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। यदि किसी वजह से साथ में बैठे तो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो बोलने की बजाय मैसेज भेजते हैं। उसका जवाब भी मैसेज से मिलता है। घर में पहले लोग साथ में खाना खाते थे। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बातें करते। यदि टीवी न हो तो जाकर पड़ोसियों से बातें करते। अब लोग बाहर से आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं। बच्चे माता पिता से बात करने की बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों दिन कम हो रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तकनीक के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। तो ये जो तकनीक है बच्चों, ये हमारे जीवन में आने से इसके कई सारे फायदे ज़रूर हैं, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो यहाँ पर बताया गया है कि इससे हमारे जीवन में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं और हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों से किस प्रकार से अलग होते जा रहे हैं। हमारे जो अंदर सामाजिकता के गुण जो है वो विकसित होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं। केवल सभी बच्चे हमारे आज भी ये मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं या चैट करते रहते हैं। इससे जो परिवर्तन आए हैं
वो सब परिवर्तन हमने इसमें देखे। और इसके और भी कई नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी है। यदि हम इन तकनीकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तो इससे जो हमारे जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इनका जो उपयोग है वो एक सीमित तरीके से किया जाए, एक विशेष समय में। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर हम मोबाइल में और कंप्यूटर में ही लगे रहें। अपने परिवार के साथ भी कुछ समय बिताएं, अपने बातें उन्हें बताएं, कुछ बातें उनकी जानें। इससे हमारा जीवन में जो बदलाव आएंगे वो बहुत अच्छे बदलाव होंगे। यदि हम मोबाइल और कंप्यूटर में ही रहेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल एक सीमित क्षेत्र में बंध जाएगा, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ एक और बात इन्होंने कही है यहाँ पर इस गद्यांश के माध्यम से कि हमारा जो खेल है, खेल हमेशा मैदान में होना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, अपने दोस्तों से भी मिल पाते हैं, मित्रता बढ़ती है और इससे क्या होता है, प्यार प्रेम भी बढ़ता है, मानवीय भावनाओं की भी जागृति होती है। तो इसलिए यह इस गद्यांश में कहा गया है। आगे देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई है? तो किन कारणों से बनकर रह गई है, ये हमारा यहाँ सबसे ऊपर दी गई है। आधुनिक तकनीकों की जो चकाचौंध है उसके कारण मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो मजाक बनकर रह गई है। ये इसका उत्तर होगा। और आप इसे बदल कर कुछ अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो उचित लगे आपको। साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? तो साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? साथ में खेलने से लाभ होते हैं कि पहले तो मित्रता बढ़ती है, मित्रता की भावना बढ़ती है और भाईचारा बढ़ता है। प्रश्न 3 है हमारा, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, आखिर क्यों ऐसा है? प्रश्न पूछा गया है कि हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी अजनबी क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि हम जब एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, तो जो हम अपने आपस के बारे में नहीं जान पाते, माता पिता अपने बच्चों के बारे में नहीं जान पाते, बच्चे अब कुछ बता नहीं पाते, तो इस वजह से जो हमारा हम एक दूसरे से एक ही घर में रहने के बाद भी अजनबी बनकर रह गए हैं। आज बच्चों का पूरा प्रश्न होता है, आज बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेलों में निकल जाता है? तो जो चौथा प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार है कि कैसे निकलता है दिन? तो अधिकतर बच्चों का जो दिन है वो कंप्यूटर गेमिंग और मोबाइल में चैट करते हुए निकल जाता है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक आप अपनी ओर से भी बना सकते हैं। इसका शीर्षक यह भी हो सकता है कि आधुनिक तकनीकों से हमारे जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन या आधुनिक तकनीकों से आए बदलाव। तो इस पर आप खुद भी बना सकते हैं जो आपको उचित लगे। अगला जो गतिविधि है आपके लिए, जो आपको अपने परिवार और सदस्यों के साथ चर्चा करनी है और उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने भी हैं। तो क्या मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी हैं? तो इस पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ आप चर्चा करके कुछ दुष्परिणाम जानेंगे और अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो गद्यांश था और उसके प्रश्न उत्तर थे, और कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधित जो है हमारे कुछ संदेश है, वो संदेश इस प्रकार है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, हम जैसे देख ही रहे हैं कि पिछले 1 साल से अधिक हो चुका है इस कोरोना महामारी के कारण। आज भी हम उससे नहीं पूरी तरह, हमारे देश से वो नहीं मिटा है, पूरी दुनिया से नहीं मिटा है,
तो इसलिए आज भी खतरा उसका बरकरार है। तो इसलिए लगातार नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। धन्यवाद। ये था आज का गद्यांश और इससे संबंधित प्रश्न। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि जो आने वाली और भी वीडियो हैं वो आपके पास आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।